बीते 3-4 दिनों से मीडिया में ये खबरें चल रही है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। फिर से एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री आराम कर रहे हैं और वहीं प्रगति यात्रा पर निकले हैं, तो एनडीए के कोई भी लोग उनके साथ नहीं निकले हैं। इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे और भी बिहार और देश के कई मुद्दे हैं। हमारे साथ में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक मुकेश यादव हैं। सर, आरजेडी के आज तमाम विधायकों को पटना बुलाया गया, क्या संकेत है सर? ये सब देखिए, संकेत नहीं है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो 25 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, उसको किस ढंग से फतह किया जाएगा उसकी तैयारी थी। और सदस्यता अभियान जो माननीय सदस्य के द्वारा, विधानसभा के सदस्य हो, जिला अध्यक्ष जी हो, सबके द्वारा जो सदस्यता रसीद ले गई है, उनकी समीक्षा के लिए बैठक थी। जो किनके द्वारा अभी तक कितना सदस्य बनाया गया है, उसकी समीक्षा थी। तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी किसी के भरोसे राजनीति नहीं करते हैं। उन्होंने 20 के ही चुनाव में अपना ऐलान किए थे। तेजस्वी जी तो बोल दिए कि चाचा के लिए दरवाजा खुला है अभी। नहीं, तेजस्वी जी नहीं बोले हैं। चाचा चाची वो हम नहीं जानते हैं। हम लोग 25 की तैयारी कर रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी सीएम कैसे बने, उस मजबूती के लिए हमारे नेता ने घोषणा भी किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 2500 रुपए प्रत्येक माता बहनों के खाता में भेजेंगे, 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। उसके बाद 400 रुपये जो पेंशन विभिन्न प्रकार के, विकलांग पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, उस पेंशन की राशि जो 400 रुपये है उसको 1500 रुपया किया जाएगा। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते हैं वो करके दिखलाते हैं। उन्होंने कहा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो उन्होंने सरकार, महागठबंधन की सरकार जब बनी तो 5.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिवाकर उन्होंने सिद्ध कर दिया और लोगों को विश्वास जगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं। ये सब योजना हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और जातीय समीकरण के सामने टिकेगा सर? क्योंकि जातीय समीकरण है उनके पास, हिंदुत्व है, राष्ट्रवाद है। देखिए, हिंदुत्व, और हम आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, वोट जो है विकास के नाम पर मिलना चाहिए। एजेंडा के नाम, धर्म, मंदिर और मस्जिद इबादत करने की जगह है, पूजा करने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी की कोई एजेंडा नहीं है, तो वो हिंदू मुसलमान करने से धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म है, पूजा पाठ है और उसमें आस्था है तो वो करे। राजनीति होनी चाहिए और वोट होना चाहिए, देश और राज्य का चुनाव होना चाहिए, विकास मुद्दा होना चाहिए। हिंदुत्व तो ये तो एक फैक्टर है सर। हिंदुत्व क्या? वो हिंदू है, हम लोग का मुस्लिम है, सब लोग हैं। हिंदू मुस्लिम क्या है? उनके चीरने के बाद मुसलमान का अलग खून रहेगा, हिंदू का अलग खून रहेगा। उन्होंने तो लोग को बांटने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी के लोग। हम माँ के गर्भ से जब पैदा लेते हैं तो न कोई हिंदू रहता है न कोई मुसलमान रहता है, सबका एक समान जैसा रहता है। यहाँ जब पृथ्वी पर आते हैं, धरती पर आते हैं, तो हम लोग पहचान करने के लिए ये राम है, ये श्याम है, ये गंगा है, ये जमुना है, या रहीम है, ये सलीम है, ये पहचान करने के लिए किया जाता है। ऊपर वाला के घर से पैदा लेता है, उस समय बंटवारा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति है जिसको बांटना चाहती है। लेकिन यह देश की राजनीति में जो लोग हैं, अगर धर्म के हिंदू के बारे में आप बोले हैं तो मंदिर में किसी दलित को पूजा करने दिया जाता है क्या? उससे पूछना चाहिए उस समय हिंदू कहाँ है। वो पासवान, रविदास या मेहतर समाज से जो लोग आते हैं वह हिंदू नहीं है क्या? तो उनको पूजा पाठ करने से क्यों रोक लगा देता है? इसलिए हिंदू मुस्लिम नहीं, हम लोग राजनीतिक विकास की राजनीति करते हैं। हमारे नेता विकास पर काम करते हैं, एजेंडा पर काम कर रहे हैं। जो हमारी सरकार, हम नौजवान को नौकरी कैसे मिलेगी, हमारा देश के किसान कैसे समृद्ध होगा, महिलाओं कैसे समृद्ध होगी, इस पर हमारे नेता ने काम करते हैं और इस पर काम करेंगे। हमारी सरकार जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बनेगी तो कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई और कार्रवाई वाली सरकार बनेगी। अच्छा, आपके नेता ही आपके पार्टी के नेत्री है प्रियंका भारती, उन्होंने लाइव डिबेट में मनुस्मृति की प्रतियां को फाड़ी है। उसके बाद जो है बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आपत्ति जताए है कि ये गलत बात है। देखिए, कौन क्या फाड़ी है नहीं फाड़ी है उस पर हम नहीं जाते हैं। ईश्वर में, भगवान में, मनुस्मृति को आप ग्रंथ मानते हैं कि नहीं? बढ़िया नहीं, आप भगवान में, ऊपर ईश्वर में आस्था रखिए, ढकोसला मत कीजिए। धर्म के नाम पर किसी को बांटने का काम नहीं कीजिए। ईश्वर है, लेकिन उसको ढकोसला मत बनाकर किसी को धर्म के नाम पर मत बांटिए। न हम हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, हम इंसान के औलाद है, इंसान रहे। अच्छा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पिछले दिन क्या शास्त्री बाबा है कि तावा है हम नहीं जानते। वो डायरेक्ट हनुमान जी से बात करते हैं। वो हनुमान जी से बात करते, हनुमान जी बन जाए। हनुमान जी भगवान थे, वो भगवान थोड़ा ही है, तो हनुमान जी बन जाए, उनको पूछ लगा के चल जाए। नहीं तो जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई भाई का नारा दे रहे हैं वो। तो हिंदू दलित जो है, पासवान हिंदू है कि मुसलमान है, रविदास हिंदू है कि मुसलमान है, मेहतर हिंदू है कि मुसलमान है। जब इस धरती पर वो लोग भी मंदिर में पुजारी हो जाएंगे तब उनसे धीरेन्द्र शास्त्री जी से पूछिएगा, तब सब हिंदू मुसलमान करेंगे। कल 25 दिसंबर में मनुस्मृति दहन दिवस किया जाता है और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि मनुस्मृति में दलित पिछड़ों को बरगलाया गया। इसमें धीरेन्द्र शास्त्री प्रधानमंत्री कहने बन जाते, नरेंद्र मोदी के हटा के वो प्रधानमंत्री बन जाए ना। ये काबिल है तो वो प्रधानमंत्री बन जाए।
अच्छा, एक मामला है सर, अभी बीपीएससी के छात्र जो है अभी आंदोलन पर बैठे देखिए हुए हैं। बीपीएससी के छात्र आंदोलन में बैठे, हमारे नेता ने उनसे मुलाकात करने गए और आधी रात में उनसे मुलाकात करके जिनके ओढ़ने का बिछावन नहीं था, तो हमारे नेता ने उस ठंडी कड़ाके की ठंडी में व्यवस्था भी करवाई है। और उतना ही नहीं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को पत्र भी हमारे नेता ने लिखा है, यह अविलंब जो बीपीएससी में धांधली हुई है उसमें उसको अविलंब दूर कर उसको रद्द करके फिर से नया से बहाली किया जाए। क्या खामियां देखते हैं सर आप बिहार सरकार में? कहीं न कहीं जो लीक आउट होता है, पर्चा लीक हो जाए, क्वेश्चन लीक हो जाए, ये आए दिन हो रही है कहीं न कहीं। लेकिन नीतीश जी के सरकार में अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। उसको मुख्यमंत्री जी भी देखे थे, विधानसभा में मुख्यमंत्री जैसे सदन नेता मुख्यमंत्री होते हैं, उनके बयान को भी, उनके बात को भी अमल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जैसे 10 बजे से 10:30 से स्कूल होना चाहिए, तो उनके अधिकारी एक के पाठक, कौन पाठक थे? पाठक थे कि हाँ पाठक थे कि फाटक थे नहीं कहेंगे, लेकिन उन्हें 10 से 9 बजे हाजिरी काटने लगे। इसलिए वो अधिकारी के चंगुल में है। माननीय मुख्यमंत्री जी असली जनता के हित में अभी जा रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता से मिलना चाहिए ना उनको। हम लोग समाधान यात्रा में पिछले बार यात्रा तो कर रहे हैं सर, पिछले बार समाधान यात्रा में गए थे। उस समाधान यात्रा में मैंने बहुत अपने क्षेत्र की समस्याओं को दिखा, एक पे भी समाधान अभी आज तक नहीं निकला है। तो क्या समाधान यात्रा होगा? प्रगति यात्रा, कोई प्रगति यात्रा नहीं है। जा रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं। चलिए, तो हमारे साथ में मुकेश यादव थे, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक। इन्होंने बात कही मनुस्मृति पर, जो मनुस्मृति पर मामला चल रहा था और बिहार में जो सरकार बदलने की बात कर रही है, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम 2025 की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास जो है हिंदुत्व का मुद्दा है, राष्ट्रवाद का मुद्दा है और जातीय समीकरण भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास में है, क्योंकि चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार है और भारतीय जनता पार्टी में तमाम दलित पिछड़े सांसद और विधायक हैं ही। तो क्या 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार पे फतह करेंगे? नहीं, ये आने वाले भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। बहरहाल बातचीत के संग प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।